अभ्यास आज हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का हम लोग को शब्दार्थ भी याद करना होगा, जैसे निनादय गुंजित करो, बजाओ। कई जगह प्रश्न अभ्यास में भी इसका जरूरत पड़ेगा। मृदुम का मतलब सुंदर होता है, मधुर, कोमल होता है। मंजरी शब्द का क्या अर्थ होता है? आम्र के पुष्प को मंजरी बोलते हैं। अब तो याद हो चुका होगा बहुत स्टूडेंट को। लसंती शोभा देते हैं को लसंती बोलते हैं, क्योंकि समानार्थक शब्द पूछा जाता है। समानार्थक शब्द भी इसमें पूछा जाता है। जैसे ई, अत्र, यहाँ। सरसा रसपूर्ण अर्थ होता है, रस से भरा हुआ। समीर का अर्थ हवा होता है। शनीर का मतलब जल से युक्त होता है। सनीर, नीर मने जल होता है। एक इसमें शब्द आया है कालिंदात्म जाया, मतलब कलिंद आत्म जाया, यमुना नदी के इसका अर्थ हुआ। क्वेश्चन आंसर के संदर्भ में आएगा ये, इस नदी के। यहाँ पर आंसर हमको लिखना पड़ेगा कलिंदात्म जाया या यमुनाया। इसका समानार्थक शब्द हो गया यमुनाया। प्रेक्ष का अर्थ दृष्टवा होता है, देखकर। अब इसका फर्स्ट एक पदेन पहला क्वेश्चन है। एक पदेना, एक पदेना। तो कभी काम संबोधयति, कभी काम संबोधयति, कभी किसको संबोधित कर रहे हैं? तो इसका आंसर हम लोग का हो गया वाणीम, वाणी को संबोधित कर रहे हैं। वाणी का अर्थ क्या हुआ? सरस्वतीम, सरस्वती के लिए, माँ सरस्वती के लिए यहाँ वाणी शब्द का प्रयोग हुआ। तो काम द्वितीया विभक्ति है, तो वाणी शब्द का द्वितीया बड़ी की मात्रा लगाएंगे, वाणी। एक बड़ी में जिसका क का आंसर हो गया वाणी। ये आंसर। काम संबोधयति तो वाणीम संबोधयति, वाणी को संबोधित करना। उसके बाद प्रश्न का प्रश्न है कवि वाणी काम बाधितुम प्रार्थयति। क्या इसका आंसर होगा? कवि वाणी काम वीणाम। सही, हाँ करेक्ट, वीणाम इसका आंसर हो गया, वीणा को बजाने के लिए। कवि सरस्वती माँ को वीणा, वीणाम द्वितीया विभक्ति आंसर होगा वीणाम। तीसरा क्वेश्चन है कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। कैसी वीणा? कीदृशीम, कीदृश विशेषण, कीदृश पूछता है, इसका मतलब हम लोग का आंसर विशेषण में आना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कीदृशीम की जगह पर नवीनाम। कैसी वाणी को नवीनाम है, नवीन विशेषण हो गया। कैसा? तो नवीन, नया। इसलिए इस गौ का आंसर नवीनाम हो गया। इसके बाद ठीक है, ग का आंसर सभी समझ गए होंगे। कीदृशीम के जगह पर नवीनाम आंसर होगा। और इसके बाद है गीतिम कथम गातुम कथयति। गीति, गीतिम माने गीत को, गीत को कथम अर्थात कैसे गाने के लिए, गीत को कैसे गाने के लिए कथयति कह रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया मृदुम। कथम के जगह पर इसका आंसर हो गया मृदुम, मधुर, मधुर स्वर में। कथम के जगह पर आंसर हुआ मृदुम, मृदुम। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम, सेकेंड लाइन में है, वहां से ले लिया आंसर ये मृदुम। और अंगा आंसर हो गया सरला रसाला कदा लसंती। रसाला का क्या अर्थ होता है? सबको पता हो गया होगा रसाला शब्द का क्या अर्थ होता है।
कदा मीन्स कब शोभा देते हैं, मधुर आम कब शोभा देते हैं। ये आंसर में कदा जब पूछा जाए तो इसका आंसर हो गया कदा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वसंते। आंसर हो गया वसंते। सर किसका आंसर? हाँ, आंसर वसंते सही है। तो इस तरह का एक पदेन का आंसर हो गया 5 ये। पहले का वाणी, दूसरे का वीणाम, तीसरा का नवीनाम, चौथे का मृदुम और 5वें का वसंते। जब ये कदा में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर कब, समय के लिए, समय, ऋतु, अवस्था, ऐसे स्थिति में इसका आंसर आता है। इसलिए इसका आंसर आ गया वसंते, वसंत ऋतु में। कदा तो वसंते। अब हम लोग का पूर्ण वाक्य न अधोलिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, जो आंसर उचित होना चाहिए इतने वाक्य में। पहला क्वेश्चन है कवि वीणा पाणी किम कथयति, कवि वीणा पाणी को क्या कहता है। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, निनादे और पुनः ललित नीति लीनाम गीति मृदुम गाय तक आंसर है। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे ललित नीति लीनाम गीति मृदुम गाय। पहला का आंसर यहाँ तक होगा, गाय तक। किसी को डाउट नहीं है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन बसंते किम भवति, बसंत ऋतु में क्या होता है। इसका आंसर भूत मालाः सरलाः रसाः लसन्ति ललित कोकिला काकिलानां कलाप। ठीक है। बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकिलाम कलापा लसंती। यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अन्वय करके मतलब हुआ कि तीसरा, चौथा, 5वां लाइन से ले लेंगे इसका आंसर, तो आंसर निकलेगा बसंत में क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है सलिलम तो वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चरेत। सलिलम माने जल, जल है। तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे कैसे उछलता है, ऊपर उठता है। सलीलम तव वीणा माकर्ण्य तानाम लतानाम निनांतम सुमम शांतिशीलम चलेत नदीनाम कांतशीलम सलीलम उच्चलेत। ठीक है। तो सलीलम तो से आंसर इसका लेंगे वीणाम आकर्ण्य शांतशीलम लतानाम शांतशीलम सुमम नितांतम उच्छले कांत सलिलम सलिलम उच्छले। इसके बाद लास्ट इसका क्वेश्चन है कवि भगवती भारत्याम कस्या नद्या तटे। अभी हम बता रहे थे कि किस कस्या नदी, बस कस्या के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कालीन दात में जाया। कवि भगवती भारती यमुना या कलीन दात में जाया, कलीन दात में जाया, कलीन दात में जाया सवानी न तीरे मधुमाधवीनाम पंक्तिम अवलोक्य वीणा बाधितुम कथयति। अवलोक्य वीणाम